दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपने हाल के निर्देश में सिविल स्कोर को लेकर कई दिशा निर्देश या नियमों को लागू किया है। इनमें से 5 नियम बहुत ही खास है जो लोन लेने वालों के लिए फायदेमंद है। साथ ही लोन देने वाली बैंक या फाइनेंस कंपनियों की मनमानियों पर लगाम का काम करने वाले हैं। ये नियम कौन से हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश। आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सभी बैंक और फाइनेंस कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए सिविल स्कोर के बारे में 5 कड़े नियमों को लागू किया है। इन बदलावों का उद्देश्य क्रेडिट रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी लाने के साथ ही साथ ग्राहकों यानी लोन लेने वालों के अधिकारों को बढ़ाना है। तो चलिए एक एक करके इन 5 सिविल स्कोर बदलाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आरबीआई के इन 5 निर्देशों में सबसे पहला है क्रेडिट स्कोर की जांच से पहले अधिसूचना देना। हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ने सभी बैंक फाइनेंस कंपनियों के साथ ही साथ फिनटेक कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे जब भी किसी ग्राहक का या लोन लेने वाले की क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करे तो वह उस ग्राहक को मैसेज या ईमेल से इसके बारे में सूचित करे। दोस्तों, यहाँ बताना चाहेंगे कि जहां पहले की प्रोसेस के हिसाब से लोन लेने वाले की जब भी क्रेडिट रिपोर्ट की जांच होती थी तो उसे किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिलती थी, वहीं अब इस निर्देश के चलते यदि आपका किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी से क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट की जांच की गई है। और यदि आपने किसी प्रकार का लोन आवेदन नहीं किया है तो आप इस जांच को रुकवा भी सकते हैं। आरबीआई के इस निर्देश के कारण न केवल क्रेडिट रिपोर्ट की जांच में पारदर्शिता आएगी बल्कि अब बिना ग्राहक को बताए कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनियां उनका क्रेडिट स्कोर चेक नहीं कर पाएगी। इससे क्रेडिट स्कोर में होने वाली गलतियों या गलत इंक्वायरी को रोकने में फायदा मिलेगा। क्रेडिट स्कोर को लेकर आरबीआई के दूसरे निर्देश की बात करें तो वो है लोन रिजेक्शन का कारण ग्राहक को बताना। हाँ दोस्तों, अभी तक जब भी कोई लोन लेने वाले बैंक या फाइनेंस कंपनी में लोन के लिए आवेदन करते थे तो बैंक या फाइनेंस कंपनियां उन्हें बिना कोई सही कारण बताए उनका लोन रिजेक्ट कर देती थी। लेकिन अब ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा क्योंकि रिजर्व बैंक ने अपने नियमों के तहत बैंक और फाइनेंस कंपनियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब भी किसी लोन के आवेदन को रिजेक्ट किया जाए तो उसी समय लोन लेने वाले को स्पष्ट रूप से उसके लोन के रिजेक्शन का कारण बताना अनिवार्य होगा। इस नियम से लोन लेने वालों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनका लोन असल में रिजेक्ट क्यों हुआ है। साथ ही यदि लोन का रिजेक्शन गलत कारणों के चलते किया गया है तो ग्राहक बैंक या फाइनेंस कंपनी में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। दोस्तों, देखने में आया है कि कई बार लोन लेने वाले को लोन के रिजेक्शन का सही कारण ही नहीं पता होता और वो परेशान होता रहता है। ऐसे में इस नियम के आने के बाद इस परेशानी को आरबीआई ने खत्म करने की कोशिश की है। आरबीआई के तीसरे नियम की बात की जाए तो वो है ग्राहकों के लिए वार्षिक विस्तृत क्रेडिट रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, अब क्रेडिट कंपनियों को हर ग्राहक को साल में एक बार पूरी और डिटेल्ड क्रेडिट रिपोर्ट फ्री में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगी। आरबीआई ने अपने निर्देश में सभी क्रेडिट कंपनियों के लिए यह नियम लागू किया है और इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी क्रेडिट कंपनियां अपनी वेबसाइट या पोर्टल पर एक लिंक प्रदर्शित करेंगे जिसके माध्यम से ग्राहक साल में एक बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की संपूर्ण जानकारी फ्री में ले सकेगा। इस नियम से लोन लेने वालों को न केवल फ्री में क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त होगी बल्कि क्रेडिट रिपोर्ट संबंधी त्रुटियों को भी सुधारने में मदद मिलेगी। आरबीआई के क्रेडिट स्कोर को लेकर नियमों में चौथा और सबसे खास नियम है क्रेडिट रिपोर्ट में डिफॉल्ट अपडेट करने से पहले ग्राहक को सूचित किया जाना। दोस्तों, यह अपडेट उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने पहले से लोन ले रखा है और किसी कारण से वे लोन की किस्त समय पर नहीं चुका पा रहे हैं। आरबीआई ने सभी बैंक और फाइनेंस कंपनियों को यह दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कोई ग्राहक जो कि लोन भुगतान में अनियमित है उनकी क्रेडिट रिपोर्ट में उनके लोन के संबंध में जानकारी अपडेट करने से पहले उस ग्राहक को मैसेज या ईमेल के जरिए सूचना देना होगी ताकि लोन लेने वाले समय रहते अपने क्रेडिट स्कोर को प्रभावित करने वाली स्थिति में सुधार कर सके। क्रेडिट स्कोर को लेकर आरबीआई के 5वें और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण नियम की बात की जाए तो वह है शिकायतों के समाधान के लिए 30 दिनों का समय। हाँ दोस्तों, कई बार हमारी क्रेडिट रिपोर्ट में कई गलतियां होती है, जैसे किसी और का लोन हमारी रिपोर्ट में दिखाना
या जो लोन लिया ही नहीं है उसका भी क्रेडिट रिपोर्ट में दर्शित होना, या नियमित लोन के भुगतान के बाद भी गलत क्रेडिट रिपोर्ट का अपडेशन, इन सभी वजह से किसी का भी क्रेडिट स्कोर तेजी से खराब होता है। इन गलतियों को सुधारने के लिए बैंक या फाइनेंस कंपनियों के साथ ही साथ क्रेडिट कंपनियों को बार बार ईमेल शिकायत या डिस्प्यूट रेज करना होती है, और इसके बाद भी इसमें कोई सुधार लंबे समय तक नहीं होता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ने क्रेडिट स्कोर की इन्हीं तरह की शिकायतों या डिस्प्यूट के समाधान के लिए 30 दिनों का टाइम निर्धारित किया है। तो अगर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां इस समय सीमा के अंदर शिकायतों का निराकरण नहीं करती तो उसे इस देरी के लिए हर दिन 100 रुपए जुर्माने के रूप में देना होंगे। इस नियम का असर उन ग्राहकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जिनकी क्रेडिट रिपोर्ट में गलतियां या त्रुटि है, और इस बदलाव के चलते अब तेजी से वे अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में सुधार करवा पाएंगे। दोस्तों, वैसे तो आरबीआई ने 5 मुख्य नियम क्रेडिट स्कोर को लेकर बनाए हैं जो लोन लेने वालों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन इन नियमों के अलावा भी कई बदलाव को शामिल किया है। जैसे बैंक और फाइनेंस कंपनियों के पास क्रेडिट स्कोर से संबंधित शिकायतों और उसके निराकरण के लिए एक नोडल ऑफिसर चाहिए ही होगा। इसी के साथ बैंक या फाइनेंस कंपनी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट में किसी भी चेंजेस की सूचना क्रेडिट ब्यूरो को 21 दिन में देना होगी, जबकि क्रेडिट कंपनियों के पास इस सूचना पर अपडेशन या कार्रवाई करने का समय 9 दिन होगा। इन नियमों के अलावा आरबीआई ने अपने कड़े निर्देश में यह भी उल्लेखित किया है कि यदि कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी 21 दिनों में क्रेडिट ब्यूरो को किसी बदलाव की सूचना नहीं देती तो उसे भारी पेनल्टी का सामना उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, आरबीआई के इन सभी नियमों से लोन लेने वालों के क्रेडिट स्कोर की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा की दिशा में यह सभी नियम महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। इन नियमों से क्रेडिट स्कोर में ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिट स्कोर की गलतियों को सुधारने और उनके समाधान में तेजी का लाभ लोन लेने वालों को मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ भारत की क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रोसेस में भी सुधार की संभावनाएं हैं। दोस्तों, आरबीआई के क्रेडिट स्कोर को लेकर इन नियमों में से आपको कौन सा नियम सबसे बेहतर लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आरबीआई को क्रेडिट स्कोर को लेकर या बैंकिंग को लेकर क्या क्या सुधार और किए जाना चाहिए, अगर आपके दिमाग में ये है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।